हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। मैं कामनी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। क्लास 8 चैप्टर 17 बाज और सांप मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। तब जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक उसे ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। सेकंड क्वेश्चन यह है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? तो इसका सॉल्यूशन यह है कि बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? तो इसका सॉल्यूशन यह है कि सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि अपने वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तरफ देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? तो इसका सॉल्यूशन यह है कि बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? तो इसका सॉल्यूशन यह है कि सांप का शत्रु बाज है, क्योंकि वह उसका हार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसीलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखे जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियां। तो फर्स्ट पंक्तियां यह है कि जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। सेकंड है, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। और थर्ड है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। अब नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन। मानव ने हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? तो इसका सॉल्यूशन यह है, मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों को तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज का आविष्कार दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बलून आदि से करता है। नेक्स्ट है भाषा की बात। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि भांप लेना। बच्चों का मुंह देखकर माताजी ने परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा, यह भांप लिया। सेकंड है हिम्मत बांधना। मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी। अंतिम सांस गिनना। दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भांप ली, वे कि उनकी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मन में आशा जागना। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। और फिफ्थ है प्राण हथेली में रखना। सिपाही ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की हथेली में रख देते हैं। अब सेकंड है, इसका सॉल्यूशन यह है कि आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है और यहाँ यह देह देने वाले के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में द, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो शब्द बनाइए। इसका सॉल्यूशन यह है प्रत्यय शब्द। द सुखद, दुखद, दाता
परामर्शदाता, सुखदाता, दाई, सुखदाई और दुखदाई, देह, विश्राम देह, लाभ देह, आराम देह, प्रद, लाभप्रद, हानिप्रद और शिक्षाप्रद। So thank you children, like and subscribe, please subscribe my channel.